हम लोग तो प्यार की बात करते हैं, कुछ लोग टकरार की बात करते हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं, कुछ लोग तोड़ने की बात करते हैं। हम काम की बात करते हैं, कुछ लोग बेकार की बात करते हैं। हम सच बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही चाहिए लोगों को। आज बताइए, पढ़ाई चौपट हो गया, दवा कहीं मिल रहा है, इलाज कहीं हो रहा है, कमाई किसी को रोजगार मिल रहा है, जिसको रोजगार था वो भी छीन लिया गया। सिंचाई की क्या व्यवस्था है, आप लोग सब लोग जानते हैं। किसान की हालत क्या है, अभी यूरिया का जिक्र किया जा रहा है। इतना अपराध बढ़ गया है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ब्लॉक लेवल पे चले जाइए, थाने में चले जाइए, बिना गांधी जी दिए हुए कोनो काम नहीं हो रहा। घोटाले पे घोटाले, लगभग जो है 70 से ज्यादा घोटाले हो गए इस डबल इंजन की सरकार में। लेकिन किसी एक अधिकारी पर अगर कार्रवाई हुआ हो, किसी एक मंत्री पर अगर कार्रवाई हुआ हो, तो आप लोग बता दीजिए। सृजन घोटाला से लेकर के बालिका गृह, आपदा में पैसा नहीं है देने के लिए लोगों को। सरकार के पास पैसा है केवल अपना मुंह चमकाने के लिए, विज्ञापन में खर्चा करेंगे। 7 साल में 2014 से 2021 भारत सरकार ने केवल विज्ञापन पे खर्च किए हैं 5,749 करोड़ रुपए। 5,749 करोड़ रुपए, बताइए कितना काम हो जाता है। पद खाली है, रिक्त है, बहाली खाली करना है। आज सिपाही का है, दरोगा का है, डॉक्टर का है, नर्स का है, मेडिकल स्टाफ का है, शिक्षक का है, प्रोफेसर का है, जूनियर इंजीनियर का है, क्लर्क का है, चपरासी का है, हर जगह पद खाली। लेकिन भरा कहां जा रहा है? सडनी लियोनी पास कर जाती है। साउथ इंडियन एक फिल्म अभिनेत्री है, उसको जो है STT वाले परीक्षा में जो है पास करा दिया। बताइए, जो कभी परीक्षा नहीं, कोई लेन देन नहीं, कहां से आप जोड़ दिए? लोग नारा लगाते हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल। लेकिन जो बेईमान लोग जो बैठे हैं, तो उनका राज तो बदलना ही ना पड़ेगा। 200 का बोतल, यही फर्क हुआ कि 200 का बोतल जो है आज 1000 रुपया का मिलता है। पहले कुछ लोग कम पीते थे, अब ज्यादा पीने लगे। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ। हम लोगों ने वादा किया था, किस बात पे हम लोग चुनाव लड़े थे? इसी बात पे हम लोग चुनाव लड़े थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम। पिछले चुनाव में ही अगर आप लोग देखिएगा तो हम लोगों ने हर एक जात हो, धर्म हो या हर एक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, टिकट देने का काम किया। किसी के साथ हम लोगों ने भेदभाव नहीं। कुछ लोग जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो जाहिर सी तौर पे लोग इल्जाम लगाते रहते हैं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। लेकिन आप एक बात जरूर देखिएगा, सामने बोर्ड भी लगा है आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी का, उसमें साफ तौर पे लिखा है इंसान का गोत्र, जात, धर्म, केवल इंसानियत होनी चाहिए। और बिना भेदभाव के हम सब लोगों को जो है आगे बढ़ना है। और हमारी ये कोशिश भी रहे, कोई कुछ भी उल जुलूल बोलता हो, लेकिन हम ईमानदारी से ये कहना चाहते हैं कि हमारी कोशिश रही है कि हम सब लोगों को जोड़ें, सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करें। हम लोग तो प्यार की बात करते हैं, कुछ लोग टकरार की बात करते हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं, कुछ लोग तोड़ने की बात करते हैं। हम काम की बात करते हैं, कुछ लोग बेकार की बात करते हैं। हम सच बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। अभी लोगों को क्या आवश्यकता है, लोगों की क्या जरूरत है? पढ़ाई, दवाई,
कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही चाहिए लोगों को। आज बताइए, पढ़ाई चौपट हो गया, दवा कहीं मिल रहा है, इलाज कहीं हो रहा है, कमाई, किसी को रोजगार मिल रहा है, जिसको रोजगार था वो भी छीन लिया गया। सिंचाई की क्या व्यवस्था है, आप लोग सब लोग जानते हैं किसान की हालत क्या है। अभी यूरिया का जिक्र किया जा रहा है। अब बताइए, यूरिया का जो जिक्र करना जा रहा है, लोग देखने, लाइन में लोग लगा हुआ है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, जहां विश्वकुमार के लोग जो है यूरिया सस्ते रेट पर बांटने का काम। लोग बाढ़ और खाद से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कई जगह ऐसी बारिश हुई जहां फसल बर्बाद, चौपट हो रखा है, रोजगार नहीं मिल रहा, इतना अपराध बढ़ गया है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ब्लॉक लेवल पे चले जाइए, थाने में चले जाइए, बिना गांधी जी दिए हुए कोनो काम नहीं हो रहा। ये सच्चाई है। घोटाले पे घोटाले, लगभग जो है 70 से ज्यादा घोटाले हो गए इस डबल इंजन की सरकार में, लेकिन किसी एक अधिकारी पर अगर कार्रवाई हुआ हो, किसी एक मंत्री पर अगर कार्रवाई हुआ हो, तो आप लोग बता दीजिए। सृजन घोटाला से लेकर के बालिका गृह, अगर हम लोग नहीं लड़ते तो लोगों को इंसाफ नहीं होता, लेकिन सृजन घोटाला में देख के मुख्य आरोपी सब लोग भोग रहे। ऐसे 70 घोटाले जिसकी कोई जांच नहीं हुई। माफ कीजिएगा, ये घोटाला जो हुआ है, ये जनता के पैसे का सरकारी खजाने की चोरी की जा रही है। लोगों को सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, रोड बनवाने के लिए पैसा नहीं, कोई काम के लिए पैसा नहीं। अभी बाढ़ जो हुआ, लोगों को मिलता था ना भाई, 6,000 रुपया मिलता था। अब आप बताइए, महंगाई जो है आसमान छूता जा रहा है, हर चीज महंगा होता जा रहा है। हम लोगों ने सरकार से बोला कि 6,000 नहीं, कम से कम 15,000 का दीजिए, बढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे लोग। तो परेशानी तो लोगों को हो ही रही। सरकार के पास जनहित के काम के लिए पैसा नहीं है, आपदा में पैसा नहीं है देने के लिए लोगों को। सरकार के पास पैसा है केवल अपना मुंह चमकाने के लिए, विज्ञापन में खर्चा करेंगे। विज्ञापन पे कितना खर्चा कर रही है भाई भारत सरकार? 7 साल में, सुन लीजिए, 7 साल में 2014 से 2021 भारत सरकार ने केवल विज्ञापन पे खर्च किए हैं 5,749 करोड़ रुपए। 5,749 करोड़ रुपए, बताइए कितना काम हो जाता है। अब बिहार सरकार हर साल अगर आकलन कीजिएगा तो न्यूनतम 100 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्चा करती है। आप बताइए, जितना योजना इन लोगों का चल रहा, 7 निश्चय योजना, कोई भी सफल योजना हुआ है? हर योजना में आपको भ्रष्टाचार की बू आती है, कोई काम नहीं हो रहा। वाही ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस बात का, कि शराबबंदी कर दी है। आप सब लोगों को पता कि कहाँ होम डिलीवरी हो रहा है, हर जगह होम डिलीवरी। 200 का बोतल, यही फर्क हुआ कि 200 का बोतल जो है आज 1,000 रुपया का मिल रहा है। पहले कुछ लोग कम पीते थे, अब ज्यादा पीने लगे। यही बात, क्या काम हो रहा है? नीतीश कुमार जी बोलते थे कि शराबबंदी होगी तो अपराध जो है वो कम जाएगा, लेकिन अपराध का अगर आंकड़ा देखिएगा तो शराब तो मिल ही रहा है ब्लैक में, एक अलग अपराध हो रहा है, ऊपर से जो पहले जो अपराध होते थे वो और जो है बढ़ चुका है। ये सच्चाई। आज ग्रेजुएट करने वाला लड़का, MBA करने वाला लड़का, BEd करने वाला लोग, इंजीनियरिंग करने वाला लोग, मेडिकल करने वाला लोग जो है, चपरासी का नौकरी होता है, बहाली निकलता है विधानसभा में, तो वहां भी उन लोगों का नौकरी नहीं हो पाता। ये स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना। हम लोगों ने वादा किया था, किस बात पे हम लोग चुनाव लड़े थे? इसी बात पे हम लोग चुनाव लड़े थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी
तो कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम। आज बुआई हो, कटाई हो, हर चीज जो है महंगा हो चुका है। डीजल का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए। यही लोग, भाजपा वाले लोग कहते थे ना डबल इंजन की सरकार कि महंगाई खत्म करेंगे मोदी जी आएंगे तो। क्या महंगाई खत्म हुआ? ये तो और बढ़ता जा रहा है भाई। सेंचुरी मार दिया लोग। लेकिन ये सब मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा क्या है? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, इस्लाम, कश्मीर, तालिबान, ये मुद्दा है। केवल धर्म और जात के नाम पे ये लोग पार्टियां जो है बांटना चाहते। जो अंग्रेजों का फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, उसी काम पे ये लोग चल रहे। बिहार में डबल इंजन का सरकार है। लोग आंदोलन करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। बताइए कितना साल से डबल इंजन का सरकार हो गया, क्या हुआ भाई? क्या काम हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? रेल, सेल, BSNL, एयर इंडिया, LIC, सारी संस्थानों को, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। देशभक्ति है, देश के संपत्ति को बेच दीजिए तो देशभक्ति कहलाए। अब तय तो भाई जनता को करना है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका परख जो है आप लोगों को लाना, या केवल भ्रम फैला करके लोग राज करने लगेंगे, वोट लेने लगेंगे। किसान से मिलने का समय नहीं है, लेकिन हीरो हीरोइन से मिलने का समय है। मजदूर बेचारा कैसे चल करके आया लॉकडाउन में, आप लोगों को देख के तरस आता हो। मरते कितना लोग तो रोड एक्सीडेंट में आते में पैदल चलते थे, पता है 1500 किलोमीटर लोग चल रहा है, और सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा। क्या व्यवस्था है? बिहार में तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और अब तो बिहार में उन्होंने बड़ा खुशी मना रहे कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया कृष्ण बाबू जी का, कि सबसे ज्यादा कार्यकाल, सबसे लंबा अगर कोई मुख्यमंत्री रहा बिहार का तो वो नीतीश कुमार जी। तो आज बिहार कौन से स्थान पे है, कौन से पायदान पे है? अगर आज जो बिहार की स्थिति है तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार फिर कौन होगा? जो ज्यादा मुख्यमंत्री रहा है, ज्यादा लंबे समय तक, वही ना जिम्मेदार होगा भाई, और कौन होगा? और आपको तो सबसे ज्यादा समय मिला, तो आपने क्या बदलाव किया बिहार के लिए? क्या नया आपने दिया बिहार के लिए भाई? यही नयापन है कि भाई गरीब को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। जनता की सुनवाई नहीं होती है। यहां एक होता है गवर्नेंस, एक होता है मिस गवर्नेंस, लेकिन यहां कोई गवर्नेंस है ही नहीं, केवल अधिकारियों की सुनी जाती है। बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी जाती। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि की कोई इज्जत नहीं रह गई, तो जनता का सोचिए क्या स्थिति हो। ये मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, जनता दरबार थोड़ी ना है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप कोई अधिकारी, नेता तो नहीं है। ये बात तो तय होगा कि नीतीश कुमार जी नेता नहीं है, अधिकारी है। जब मिलते हैं जनता दरबार, लालू जी जब मिलते थे तो अपॉइंटमेंट या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था, जाइए मोबाइल में या कंप्यूटर पे ऑन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, 50 तरीके का प्रक्रिया से बनिए, 1.5 महीना लगेगा। जब भी किसी को दिक्कत होता था उसी टाइम गरीब जो है गुरबा पहुंच जाया करता था अपनी शिकायत लेकर के।
आज जो जनता दरबार लग रहा है भाई अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। अरे भाई जो पढ़ा लिखा है या कुछ लोग जो है जो मोबाइल चलाना जाता है, कंप्यूटर चलाना जाता है, वही लोग ना। लेकिन ज्यादा सफर तो हमारा अंतिम पैदान जो गरीब गुरबा है वो ज्यादा सफर करता है ना, परेशान और दिक्कत समस्या उसके पास ज्यादा। वो कहां से जाएगा भाई रजिस्ट्रेशन कराने? वो तो अपने नेता को पकड़ेगा, विधायक को पकड़ेगा, मंत्री जी को पकड़ेगा। कितना लोग जनता दरबार में आता है, लोग जनता दरबार है वहां पहुंचता है, लोग को पता नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन कराना। ऐसा कोई नेता होता है क्या? चाहे कितने भी नेताओं का पूर्व में जितने रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, सब लोगों का यहाँ कुछ ना कुछ जिंदगी है। जेपी जी का है, कर्पूरी जी का है, सब लोगों का है, लोहिया जी का है, चरण सिंह जी का है। ऐसे कभी देखे हैं आपने? ये कोई जनता दरबार है? कि जनता से तो कोई जुड़ाव है ही नहीं उनको। अब खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि कृष्ण बाबू का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इसी बात का जश्न मना रहे हो कि रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। लेकिन एक बात आप लोग जान जाइए, कृष्ण बाबू अगर मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे तो अपने काम और अपने बलबूते रहे। लालू जी, राबड़ी जी अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही 15 साल तो अपने बलबूते रहे, किसी के बैसाखी पर नहीं रहे। कौन सा बैसाखी पे भाई? इतना लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे और आप जो है तीसरा नंबर की पार्टी हो। असलियत में तो चौथे नंबर की पार्टी हो गए थे। वो तो इलेक्शन कमीशन का नतीजा था जो तीसरी नंबर का पार्टी बना दिया। ईमानदारी से अगर हम लोग बात करें, अकेले कभी चुनाव लड़े भाई? अपने चुनाव लड़ते हैं क्या? खुद तो चुनाव नहीं लड़ते। जब चुनाव लड़ेंगे तब बुझा जाएगा। और उनकी पार्टी कभी अकेले सत्ता में आई नहीं, कभी बहुमत प्राप्त की नहीं, पलटी मार मार करके मुख्यमंत्री बने हुए। तो ऐसे व्यक्ति का जो अपने विचार का, सिद्धांत का, नीति का समझौता करते हैं, जो केवल अपने बारे में सोचे कि हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, भाड़ में जाए जनता, तो वैसे आदमी पर भरोसा कैसे हो? और वैसा आदमी जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बार बार मुख्यमंत्री बनता है, वो जनता का क्या भला करेगा? वो तो जुगाड़ी टेक्नोलॉजी पे ना काम करेगा, वो जनता के लिए थोड़ी ना काम करेगा। तो भाई आप सब लोगों को बार बार हम लोग यही कहते करो, हम दुश्मन किसी के नहीं है। हमको नीतीश जी से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, मोदी जी से, भाजपा के लोगों से हमको कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दे पर जो है सच जो है वो होना चाहिए। हम अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। हालांकि जनता का जनादेश पिछले चुनाव में सरकार में आने का था। अभी पूर्व वक्ता था हमारे महागठबंधन को 4 बजे तक तो हम लोग चुनाव जीत ही गए, तो उसके बाद 12-1 बजे तक